वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ कुछ सरप्राइजिंग प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम लिखते हैं जहां पर आप सोचने के लिए कुछ मजबूर हो जाएंगे। कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को इस कैटेगरी के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोई नीड नहीं है, बट साइंस के बच्चों को 100% इस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमर्स वालों के लिए तो बेटर नहीं है, उन्हें इतना ज़्यादा मैथ नहीं करना होता है। बट साइंस स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारी उनको सिंसियर एडवाइस है कि वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स पक्का अटेम्प्ट करें। अगर वो इस तरीके के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने में सक्सेस हो जाते हैं तो नंबर 1 उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड नंबर 2 ये इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस के क्वेश्चन हर एक टॉपिक में घुसे पड़े होते हैं। जो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है उनमें इसी कैटेगरी के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। थोड़ा इनमें लिटिल बिट आपको एक्स्ट्रा थिंक करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है, सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू r। ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1। अब अगर ये इन इक्वेशन है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने यहाँ पर क्या करना है, मॉड ऑफ x प्लस 1 आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ इसको कोशिश करिए जानने की। मॉड ऑफ x माइनस 1 इसकी वैल्यूज़ आपकी होती है माइनस x माइनस 1 एंड प्लस x माइनस 1। इट इज़ वेन एवर x इज़ लेस देन 1, और ये होती है वेन एवर x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू माइनस x माइनस 1, x इज़ लेस देन 1 एंड प्लस x माइनस 1 वेन एवर x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हमारी एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है, उससे हम लिख सकते हैं। तो कंफर्म है कि यहाँ पर हमें दो केस लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला केस हम लेंगे x इज़ लेस देन 1, और सेकेंड टाइम लेंगे x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कंसीडर किया है फर्स्ट केस। लेट अस सपोज दैट x इज़ लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है तो हमारा इन इक्वेशन आ जाएगा माइनस का x माइनस 1 माइनस 1, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पर आपके पास माइनस x प्लस 1 और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x लेस और इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से मॉड ऑफ x इज़ लेस और इक्वल टू 1। ये हमने माइनस कैसे हटा लिया हम आपको बताना चाहते हैं। इसे माइनस 1 इंटू x लिखेंगे, मॉड ऑफ माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x, ये तो 1 हो जाएगा मॉड ऑफ x, सो यू विल राइट इट इज़ मॉड ऑफ x। तो यहाँ से आपने लिख दिया है मॉड ऑफ x इज़ लेस और इक्वल टू 1। अगर मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू 1 है तो आपको प्रीवियस लेक्चर से पता है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 1 लेस और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस और इक्वल टू 1। हमने यहाँ ले रखा है x इज़ लेस देन 1, ये हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए लेट, ये हमने मान रखा था पहले और ये हमने कैलकुलेट किया। दोनों कॉन्क्लूज़न को कंबाइन करते हैं, एक ये है और दूसरा ये है, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये पॉइंट आपका माइनस 1 है और ये पॉइंट 1 है। यहाँ ये कहता है x की वैल्यू हमारी माइनस 1 से 1 है, ये दिखा दी, और एक बार ये कहता है x की वैल्यू लेस देन 1 है। x की वैल्यू लेस देन 1 है तो मतलब 1 को इंक्लूड नहीं किया है, इस तरफ जा रही है वैल्यू।
दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो -1 से लेकर के और 1 तक ही आएगा, जिसमें 1 इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे देयरफॉर -1 इज़ लेस और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन 1। ये आपका फर्स्ट कॉन्क्लूज़न निकल के आ गया। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो पक्का ही आपका मॉड ऑफ x जो है वो x की वैल्यू जो है वो -1 to 1 होगी। 1 इज़ क्लोज इंटरवल, अनदर इज़ ओपन इंटरवल। करेक्ट। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी भी लेंगे आप। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या करेंगे कंसीडर, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। जैसे ही x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 लिखेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, देन यू विल हैव मॉड ऑफ x -1 एंड -1 लेस और इक्वल टू 1। यहाँ तो नहीं कैंसिल होगा ये, कोई बात नहीं। x -2 का मॉड लेस और इक्वल टू 1। लास्ट क्लासेस की कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, -1 इज़ लेस और इक्वल टू x -2 एंड लेस और इक्वल टू 1। 2 से ऐड कर दीजिए सभी को, तो 1 इज़ लेस और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस और इक्वल टू 3। अब ज़रा दोनों रिजल्ट को कंबाइन करो। एक तो ये है आपका और एक आपने ये निकाला है। दोनों को हम देखते हैं, दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलता है। नंबर लाइन बनाया, 1.1 की नीड है, 1.3 की नीड है। हमने पहले कंसीडर कर रखा है x 1 या मोर देन 1 है। रिज़ल्ट हम निकाल रहे हैं, x जो है 1 से लेकर के 3 तक है, मतलब x यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो आप देख रहे हैं कॉमन यही है, तो यहाँ से सीधा लिख दीजिए आप, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, या 1 लिख दो ऐसे, 1 इज़ लेस और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस और इक्वल टू 3। ये आपका सेकेंड रिजल्ट आ गया। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी के साथ रिजल्ट आना है वो है 1 इज़ लेस और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस और इक्वल टू 3। अब इन दोनों को कंबाइन करिए, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी या सेकेंड पॉसिबिलिटी दोनों का ही आंसर देना है। तो फिर एक नंबर लाइन की हेल्प लो तो बहुत बेटर होगा। ये नंबर लाइन बनाया आपने, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है। करेक्ट। और यहाँ पर वैल्यूज़ आपने यहाँ डालनी चालू कर दी। वैल्यूज़ क्या है, पहली बार है -1 to 1। ये वैल्यू आपकी -1 है और ये 1 है। -1 to 1 ये वैल्यू है, ये इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड टाइम क्या है, 1 से लेकर के 3 है, 1 इन्वॉल्व है और यहाँ से लेकर के 3 है। तो आप देखेंगे इन दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, -1 to 3 और -1 एंड 3 दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड 2, केस 1 एंड 2 x बिलोंग्स टू -1 to 3। x की वैल्यू जो है वो -1 to 3 आएगी। यही आपका आंसर होगा। करेक्ट, ये आंसर है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो मैं फिर आपको मेंशन करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार यूज़ करेंगे। एक बार तो हमने पहला केस ये माना है कि x इज़ लेस देन 1 है। दूसरा केस हमने माना है कि x की वैल्यू ग्रेटर और मोर देन 1 है। इसको और इसको कंबाइन करना है आपको, इन दोनों को। जैसे ही दोनों ये कंबाइन करेंगे, ये आपका एक कंक्लूज़न आ गया। अब आप इसे और इसे कंबाइन करेंगे, जैसे ही इसको और इसको कंबाइन करेंगे आपके पास ये कंक्लूज़न आ गया। ये दोनों कंक्लूज़न आपने यहाँ पर यूज़ कर दिए तो आपकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाती है -1 से लेकर के 3 तक। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे। तो आपने देखा होगा टेक्निकल प्रॉब्लम ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। और ये नंबर लाइन अगर आप नहीं बनाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर लाइन केवल आपके एडवांटेज के लिए है, आपके कन्वीनियंस के लिए है कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए आप में।
अगर आप नंबर लाइन नहीं बनाना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, तो कुल मिला के फर्स्ट को तो हमने हटा दिया। एक एक करके ये 4 हमारे एनिमी हैं, इनको आज हटाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है मॉड ऑफ x माइनस 1 अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये मॉड नहीं ख़त्म होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस मॉड को भी देखेंगे, लेकिन पहले तो इस मॉड को ख़त्म करें। तो मॉड x की डेफिनेशन से आप क्या करेंगे, लेट x इज़ लेस देन 0, या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। गिवन इन इक्वलिटी बिकम्स, गिवन इन इक्वेशन बिकम्स, जो हमारी इन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ये आएगी -x माइनस 1 लेस देन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। दो माइनस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हटाना है मुझे। -1 ये लिखा हमने x प्लस 1 लेस देन, इसमें भी हमने -1 क्योंकि वेरिएबल को थोड़ा ठीक ठाक करना होता है, ये कर लिया। अभी ने बताया था ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1 का मॉड 1 हो जाता है, यहाँ से भी -1 का मॉड 1 हो जाएगा। वो चीज़ हमारी फिनिश हो जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का मॉड लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 1। अब फिर दो मॉड लगे हुए हैं, और जब तक ये 2 मॉड हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे हमारी प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होगी। हम पहले वाले केस पर ही केवल हैं, हमने अभी ये फर्स्ट कंसीडर ही किया है, लेकिन फर्स्ट में भी अभी 2 प्रॉब्लम और आ गई हैं, तो इन दोनों को भी देखना है। तो ज़रा नंबर लाइन बनाइए तो, और इनके टर्निंग पॉइंट मेंशन कीजिए। एक तो -1 पॉइंट है और एक आपका 1 पॉइंट है, और लेस देन 0 पर आपको वर्क करना है। ये पहले से ही आप देख चुके हैं, लेस देन 0 पर वर्क करना है। लेस देन 0 पे ही काम करना है, मोर देन 0 पे नहीं जाएंगे। तो अब आप लिखेंगे देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, x शुड बी लेस देन -1। अगर x -1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव कब हो सकता है, जब x मोर देन 1 हो, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू मोर देन -1 हो। तो हटाइए ज़रा मॉड, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का x प्लस 1 इट इज़ लेस देन माइनस का ही x माइनस 1। सॉल्व करो तो ये माइनस का x एंड इट इज़ माइनस का 1 लेस देन, ये हो जाएगा माइनस का x एंड प्लस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। -1 इज़ लेस देन 1, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है रियल नंबर में जहाँ ये ट्रू ना हो। -1 तो हमेशा ही 1 से छोटा होता है। तो यहाँ हमने कंसीडर क्या किया था, केस x इज़ लेस देन -1 कंसीडर किया था। कब किया था, जब ऑलरेडी हम x को लेस देन 0 ले चुके हैं। तो अब ज़रा इन दोनों को कंबाइंड करके x की वैल्यू को तो कर दो रिप्रेजेंट, कितनी आ जाएगी, इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे इफ़ x इज़ लेस देन 0 एंड x इज़ लेस देन -1, देन क्या आएगा कंबाइंड करने पर, x लेस देन 0, इससे भी छोटा x लेस देन -1, तो क्या हुआ, x लेस देन -1 हुआ, देन x इज़ लेस देन -1। ये तो हो गया फर्स्ट कंक्लूजन ए केस के लिए। बी केस क्या बन सकता है, यहाँ पर बी में आप क्या करेंगे, -1 से तो आगे, इसके आगे तो जाना ही नहीं है, अलाउड ही नहीं हमें। अब -1 to 0 हम और जा सकते हैं, -1 लेस और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन 0। तो जैसे ये लिया तो हमारा ये तो पॉजिटिव हो गया, पहले वाला पोर्शन पॉजिटिव हो गया। तो ये x प्लस 1 लेस देन, यहाँ माइनस ही रहेगा, x माइनस 1। सॉल्व करो भाई, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज़ लेस देन -x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2x इज़ लेस देन 0, देयरफॉर x इज़ लेस देन 0। x की वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन 0 आ गई है। ये हमने किस में किया था कंसीडर केस,
x इज़ लेस देन 0 में ही तो किया था, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया है, x इज़ लेस देन 0 ही मिला है। पहले मिला था x इज़ लेस देन -1, इसको और ए कंडीशन को इन्वॉल्व करते हुए फर्स्ट एंड वी कंडीशन को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x इज़ लेस देन 0। इसको भी हाईलाइट करके रख लिया। देखेंगे अभी हम क्या कर सकते हैं इनमें। तो ये हो गई हमारी पहली सिचुएशन, कब, जब x को हमने लेस देन 0 माना है। अब हमें हटाने के लिए सेकंड केस भी लेना पड़ेगा। सेकंड केस क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या था, केस 1 था, ये केस 1 है। अब केस 2 क्या रहेगा, केस 2 रहेगा हमारा x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, x माइनस 1, इट इज़ लेस देन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको तो हम मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखा रहने देते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, -1 ये x माइनस 1 ही हो जाएगा। तो आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 1 इज़ लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 1, ये मीनिंगलेस है। ये इससे छोटा कैसे हो सकता है, आप लिख दीजिए मीनिंगलेस, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। अगर x मोर देन 0 लेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये केस तो हमने हटा दिया, मीनिंगलेस हो गया। अब आंसर जो है मुझे अपने इस केस के अकॉर्डिंग देना है। अब ये देना है आपको आंसर अपना, तो ये किस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ज़रा थिंक कीजिए। जब x इज़ लेस देन 0 लिया है, उस सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटी आई है। एक बार ये कहता है x इज़ लेस देन -1 और एक बार ये कहता है x इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो अब आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए। हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ तो मीनिंगलेस है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5, कुछ होगा ही नहीं। अब लिखेंगे हम देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, लिख देते हैं सीधा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। x किसको बिलोंग करेगा भाई, या तो रहेगा ये लेस देन -1 या रहेगा लेस देन 0। तो लेस देन -1 तो इधर है ये, और लेस देन 0 इधर है, तो कुल मिला के क्या है, ये लेस देन 0 ही तो हो गया हमारा। तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर x की वैल्यू -∞ से 0 हम कुछ भी डालेंगे, हमारी इन इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर आपको डाउट है अपने ऊपर तो करके देख लो। सपोज आपने -1 की वैल्यू -1 ले लिया, तो ये 1 - 1 ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। 0 इज़ लेस देन 2, इट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट। आपका आंसर करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा -∞ टू 0, करेक्ट। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ज़रा सा भी आप डिस्टर्ब होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने सही से कंसीडर किया, आंसर तक आप पहुँच गए हैं, तो 2 हमारे प्रॉब्लम फिनिश हो गए हैं। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड के बाद आगे फोर्थ पे नंबर आएगा। तो 2 एनिमी तो ख़त्म किए अपने, अब तीसरे पर पहुँचे हैं। देखते हैं तीसरे में क्या करना है। आप थिंक कीजिए, क्या दिया है इसने, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। इसमें हमें सॉल्व करके देना है रियल नंबर के रिगार्डिंग। तो यहाँ आप पहले ही देख लो, 2 टर्निंग पॉइंट हैं, ये -∞ टू इनफाइनाइट है, एक टर्निंग पॉइंट 1 है और एक टर्निंग पॉइंट 3 है। आपको ये प्रॉब्लम किस तरीके से टैकल करना होगा, पहले तो आपको यहाँ देखना है। इस केस में ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, दोबारा सेकंड प्रायोरिटी ये है, आपको इस केस में देखना है, और तीसरी नंबर पे क्या है, ये है, यहाँ देखना है। ये तीनों ही केस लेके चलेंगे तभी आपकी बात बनेगी क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टार्ट करते हैं थर्ड। तो थर्ड में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या लेंगे, x इज लेस देन 1 लेंगे। इफ x इज लेस देन 1।
अगर x लेस देन 1 लेंगे तो दोनों ही मॉड हट जाएंगे बट नेगेटिव साइन आएंगे। x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस का x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ये इससे गया कैंसिल हो, ये आ गया 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3, 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 मीनिंगलेस। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से सीधी सी बात है x इज़ इक्वल टू 5। ये केस कभी कंसीडर ही नहीं होगा अगर हम x इज़ लेस देन 1 ले लेते हैं। x इज़ लेस देन 1 लेने से दोनों ही नेगेटिव हो गए, दोनों साइड में माइनस एक्स कैंसिल हो गया, एक साइड से आया +1 और दूसरी साइड से आया +3। तो 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 कब होता है, ये तो लेस होता है भाई। अब केस नंबर 2 क्या करेंगे आप, इसमें लेंगे 1 इज़ लेस और इक्वल टू x बट x इज़ लेस देन 3। x की वैल्यू मोर देन 1 या 1 तो है बट 3 से लेस है। अब क्या होगा, ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा बट स्टिल सेकंड आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ रखेंगे माइनस का x माइनस 3। सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर और इक्वल टू, ये हो गया 3 और एक इधर और पहुंच गया तो ये आ गया 4। तो यहाँ से आपने दे दिया x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। दोनों रिजल्ट को कंबाइन करो, एक बार तो आप ये ले रहे हैं और दूसरी बार आप कहते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2। देखते हैं कंबाइन करके दोनों को, ये 1 है और ये 3 है और ये 2 है, सब में क्लोज्ड है। ये है पहली बार तो ये छोड़ करके, और इधर ये कहता है x इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब ये जा रहा है। तो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है आपका, इसमें केवल इतना सा पोर्शन ही आ रहा है कॉमन, 2 से 3 तक। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर जो आपका 2 है लेस और इक्वल टू x है बट x इज़ लेस देन 3। ये हो गया फर्स्ट कॉन्क्लूज़न। एक तो ये मीनिंगलेस हो चुका, मतलब नहीं रहा, ये रहा एक। अब केस थर्ड लेंगे आप। केस थर्ड में क्या करेंगे, केस थर्ड में आप अब पहुँचेंगे x इज़ ग्रेटर देन 3 पर। अब लिखेंगे x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू x माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया। -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये तो ट्रू है। -1 पक्का ग्रेटर देन -3 है, इक्वल नहीं है बट ये तो पक्का ट्रू है। इसका मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो यहाँ से तो सीधी सीधी बात एक ही निकल के आती है कि x की वैल्यू क्या होती है, 3 से ग्रेटर है, वो भी क्लोज्ड में। अब आप लिख दीजिए फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3, तीनों केसेस से क्या हो जाएगा, फ्रॉम केसेस 1, 2, 3 पहले 5 आता है, दूसरी बार ये आता है, तीसरी बार ये आता है। तो x बिलोंग्स टू 5 यूनियन ऑफ 2 to 3, 2 क्लोज्ड यूनियन ऑफ यहाँ पर 3 क्लोज टू इन्फिनिटी। ये कंबाइन कर दो तो ये 2, 3 सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, ये 5 में तो कुछ होगा नहीं। तो x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, दैट्स योर आंसर। आपका आंसर जो है वो आना चाहिए x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, दैट इज़ थर्ड। तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो बनानी है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। फोर्थ है, इसमें कुछ और ज़्यादा है, इसमें कुछ और ज़्यादा है, देखते हैं। इसमें टर्निंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि एक बार लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1, एक बार मॉड ऑफ x, एक बार मॉड ऑफ x प्लस 1। तो 3 टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक तो 1 टर्निंग पॉइंट है, एक 0 है, एक -1 है। तो हमें तीनों ही करने पड़ेंगे कंसीडर। अगर हम एक भी छोड़ देते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा। हम देखते हैं, तीनों टर्निंग पॉइंट देखेंगे। नंबर लाइन बनाया, ये है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सबसे छोटा पॉइंट है -1, फिर उसके बाद 0 और फिर उसके बाद 1। तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ वर्क करना है। पहला ये,
दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है एंड चौथा वाला ये है। 4 एरियाज़ में आपको वर्क करके देना है। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं? देयर आर 4-5 पॉसिबिलिटीज़ जो भी हैं। तो पहले नंबर में केस नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? x इज़ लेस देन -1। x लेस देन -1 तो क्या रहेगा? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमने सिस्टम से लिखा पहले छोटा वाला, ये हटाई देते हैं मॉड का साइन, x +1 माइनस x एंड -x -1, सारे माइनस साइन, ग्रेटर और इक्वल टू 6। एक -x, दूसरा -x, तीसरा -x, कुल मिला के कितना हो गया? माइनस का 3x। 1 ये है और 1 ये हो जाएगा, ये 1 नेगेटिव का, ये 1 पॉजिटिव का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। माइनस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा, यहाँ तो नंबर है नहीं, तो ये आ गया ग्रेटर और इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेस और इक्वल टू -2। एक रिज़ल्ट ये है और एक रिज़ल्ट ये है, दोनों को कंबाइन करिए। एक बार तो क्या कहते हैं आप? -1 से छोटा है, इधर है ये -1। दूसरी बार आप क्या कहते हैं? -2 से छोटा या बराबर है, इधर है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? इतना ही तो कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो आप लिख देंगे फॉर केस 1 x की वैल्यू आ जाएगी लेस और इक्वल टू -2। फर्स्ट कंसीडर हो गया हमारा। अब आता है केस 2। यहाँ वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? -1 to 0 होगी। -1 लेस और इक्वल टू x इज़ लेस देन 0। अब इसमें क्या होगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, एक केवल पॉजिटिव हो गया, मॉड ऑफ x+1। तो ये आ जाएगा अब x+1 माइनस का x+1, जल्दी लिख दिया है, ब्रैकेट्स नहीं डाले हैं, 6। इस x से ये x कैंसिल हो गया, करेक्ट, और ये 1 1 2 हुआ। यहाँ रहा हमारे पास माइनस का x, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू क्या रहा? 4। तो यहाँ से हो जाएगा x इज़ लेस और इक्वल टू -4। दोनों को कंबाइन कीजिए, तो दोनों को आप अगर कंबाइन करते हैं तो ये -1 है, ये 0 है और ये -4 है। ये कहता है इससे लेस वैल्यू है, इधर वैल्यू है, और ये कहता है -1 to 0 है, ये वैल्यू है। तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ फॉर केस सेकेंड आप डाल दीजिए, फॉर केस सेकेंड x इज इक्वल टू 5। कोई वैल्यू है ही नहीं कॉमन, तो यहाँ डाल दिया मैंने 5। अब केस थर्ड देखते हैं हम। केस थर्ड में हम क्या करेंगे? केस थर्ड में x की वैल्यू को हम रखेंगे कहाँ से? 0 से हमने यहाँ तक पहुँच गए तो मोर देन 0 या इक्वल टू 0 ले जाएंगे, लेकिन 1 से छोटा रखेंगे। तो केस 3 में रखेंगे 0 इज़ लेस और इक्वल टू x बट x इज़ लेस देन 1। तो अब क्या होगा? ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, बट ये अभी भी नेगेटिव रहा। तो अब प्रॉब्लम हमारी आ जाएगी मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस का x एंड प्लस का 1, और ये है ग्रेटर और इक्वल टू 6। यहाँ देखो इस x से ये x कट जाएगा, ये रहा x, और 1 1 x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4। ज़रा इस केस को भी देखो कंसीडर करके क्या होता है। ये 0 है, ये 1 है और ये 4 है। एक बार तो ये आता है, इधर जा रहा है, और एक बार कहता है ये वैल्यू 0 to 1 है, यहाँ से यहाँ है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर फॉर केस थर्ड x इज इक्वल टू अगेन 5। 3 तो हमने कंसीडर कर लिए, एक चौथा और बाकी है, वो भी देखते हैं। अब केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या रहेगा? आप लिखेंगे x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा सभी पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा अब x+1 प्लस का x एंड प्लस का x -1 ग्रेटर और इक्वल टू 6। तो ये तो 1 से 1 कट जाएगा, 3x
इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 6, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। दोनों को कंबाइन कर लो भाई, क्या है दोनों में, ये 1 है ये 2 है, एक बार कहता है इससे बड़ा, एक बार कहता है इससे बड़ा, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फॉर केस 4, इसके लिए x बिलोंग करता है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो हमने चारों ही केस देख लिए। पहले केस में हमारे पास x क्या आया है, लेस और इक्वल टू -2 आया है फर्स्ट केस में, दूसरे में 5, तीसरे में 5 और चौथे में क्या आया है, x ग्रेटर और इक्वल टू 2 आया है। चारों को कंबाइन कर दीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, करो कंबाइंड, ये क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, क्लोज में डाला है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया है। तो हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है बट क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व होते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अभी। यस बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस और भी देखे हैं हमने इसी कैटेगरी के। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व साइमल्टेनियसली। दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो ये तो लगभग आपने पहले भी किया है, बस ये रखा है हमने, एक सिंपल इनइक्वेशन दे दी है और एक अपॉन में डाल दी है। बेसिकली यहाँ क्या आप गलती कर बैठते हैं, x-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 में 3 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x इज़ लेस देन का 6, 2x और उधर जाके 6, तो यहाँ आ जाएगा x इज़ लेस देन 3। ये तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका निकल आया एक के लिए। दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-1 माइनस का 4 इज़ लेस देन 0। सॉल्व कर दो फटाफट, x प्लस 2 माइनस का 4x होगा प्लस का 4 होगा डिवाइडेड बाई x-1 इज़ लेस देन 0। ये प्रॉब्लम हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x-1 इज़ लेस देन 0। -3 से डिवीज़न कर दीजिए तो ये हो जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई x-1 ग्रेटर देन 0। इमीडिएटली बेबी कर्व की हेल्प ले लीजिए, माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस। तो आपका x कहाँ बिलोंग करेगा, x2 तो x1 तो कभी हो नहीं सकता, वैसे भी इक्वल है नहीं यहाँ, तो x बिलोंग करता है आपका, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन ऑफ 2 टू इन्फिनिटी। बेटा पॉजिटिव लेना है, ले लिया। ये रहा आपका सेकेंड कंक्लूजन, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर देना है, आंसर आ जाएगा। दोनों को देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं दोनों को, एक नंबर लाइन बनाइए। एक नंबर लाइन पर आपने 1 दिया है, एक 2 दिया है और एक क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एक बार आपके लिए शेडेड पोर्शन ये है, ये पोर्शन है, 1 नहीं है। दूसरी बार आपने क्या दिखाया है, 2 टू इन्फिनिटी दिखाया हुआ है, ये है 2 टू इन्फिनिटी, ये गया। और एक बार आप लिखते हैं x इज़ लेस देन 3, x इज़ लेस देन 3, तो आपका 2 ये भी नहीं है, यहाँ 3 भी नहीं है, ये वाला पोर्शन है। तो आप देख रहे हैं कॉमन में एक तो यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, दूसरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आ रहा, बस दो ही तो आ रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन कॉमन है और एक ये वाला है। तो लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड you will have x belongs to minus infinite to 1 union of 2 to 3। दैट्स योर आंसर। x की वैल्यू या तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 होगी या 2 to 3 होगी। तो ये आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब 5th के बाद हम 6th देखते हैं। 6th में हम क्या करेंगे, 6th में भी मॉड ही हटाना है। बेसिकली मॉड का ही यहाँ पर भी एप्लीकेशन है, तो 6th में मॉड हटाइए पहले। तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 2 टर्निंग पॉइंट होगा, तो 2 पॉसिबिलिटी तो बनती हैं। तो 6th में केस नंबर 1, पहला केस आप क्या लेंगे, x इज़ लेस देन -2, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब
प्लस और ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। आप समझ गए होंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी माइनस और आ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x एंड प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा आप अपना ब्रेन यूज़ करो तो ये बहुत जल्दी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ग्रेटर देन 0 ये बन जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आगे लिख दीजिए आप ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, नेगेटिव और प्लस 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 की बात करता है, ये तो 1 से भी बड़ा होगा। हमने लिया क्या था यहाँ पर, x इज़ लेस देन -2, तो सेकेंड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फॉर केस नंबर 1 यू कैन राइट x इज़ लेस देन -2। x जो है लेस देन -2 ही है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी में आप क्या लेंगे, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -2। तो प्रॉब्लम बन जाएगी x स्क्वेयर माइनस का x एंड माइनस का 2 प्लस का x इज़ ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वेयर -2 बेबी कर्व कर लो या मॉड कर लो, जो भी अच्छा लगे। तो ये बनेगा x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस का √2 ग्रेटर देन 0। ये बना दिया हमने वेवी कर्व। ये पॉइंट है हमारा माइनस का √2 और ये पॉइंट है √2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख देते हैं x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 यूनियन ऑफ √2 टू इन्फिनिटी। इन्वॉल्व हमने यहाँ पर अभी ये -2 देखेंगे, बाकी कुछ इन्वॉल्व नहीं किया। अब इसमें पहले से दे रखा है x इज़ ग्रेटर देन -2। अब -2 फॉर केस सेकेंड कंप्लीट देखना है। फॉर केस सेकेंड देखो -√2 का मतलब होता है माइनस का 1.414 के अप्रॉक्स। -2 यहाँ कहीं पर होगा, ये होगा -2। आपको इससे ग्रेटर जाना था ये, तो आप अब दोनों को इन्वॉल्व करेंगे तो आंसर -2 टू -√2 यूनियन ऑफ √2 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके लिए x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 टू -√2 और -2 इन्वॉल्व है यूनियन ऑफ √2 टू इन्फिनिटी। ये बन गया करेक्ट। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। पहले केस में क्या आ रहा है, x इज़ लेस देन -2 आ रहा है, ये केस नंबर 1 है। और दूसरे केस में आ रहा है -2 इन्वॉल्व होकर के ये जाता है। अब दोनों को एक ही पर हम कंबाइन करते हैं, यूनियन बना देते हैं दोनों का, तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ये रहा -∞, ये है इन्फिनिटी, ये -2 है, यहाँ पर होगा माइनस का √2 और यहाँ होगा √2। पहले कहता है x यहाँ पर है, ये रहा। दोबारा कहता है -2 से -√2, मतलब ये रहा। ये भी इन्वॉल्व हो गया। इतना तो पोर्शन ये बन गया यूनियन में, यूनियन ये रहा। तो अब आप लिख दीजिए फ्रॉम cases 1 and 2 you can say x belongs to -∞ to -√2 ये रहेगा एंड यूनियन ऑफ √2 टू इन्फिनिटी। दैट्स योर आंसर। आंसर हो जाएगा इसका -∞ से लेकर के -√2 यूनियन ऑफ √2 टू इन्फिनिटी। क्योंकि एक बार हमने ये कंसीडर किया, दोनों का यूनियन करना है, या तो ये पॉसिबिलिटी है अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटी है, तो हमने यहाँ दोनों को यूनियन कर दिया, काम ख़त्म हो गया। 6 भी हो गया। 7th काफ़ी छोटा सा दिख रहा है, करते हैं क्या करेंगे, बिल्कुल 6 पर ही बेस्ड है 7th। जैसे हमने 6 किया है उसी कैटेगरी से हम 7th भी कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट यहाँ 0 है, तो 7th के लिए पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पर x इज़ लेस देन 0, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस x माइनस का x प्लस 1 इज़ लेस देन 0। x स्क्वेयर प्लस 1 लेस देन 0 मीनिंगलेस, ये तो हो ही नहीं सकता, सो x इज़ इक्वल टू 5। दूसरी बार क्या करेंगे आप, x इज़
ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ये 2x है तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज़ लेस देन 0, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये भी मीनिंगलेस है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है मैथ में, मीनिंगलेस। तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू 5, दोनों से ही देख लीजिए, फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू 5, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में x की वैल्यू 5 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने ये बेटा 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिनमें किसी तरीके से रियल वैल्यू निकाली है हमने x की। अब कुछ इसी पर बेस थोड़ा सा इससे डिफरेंट और भी 2-4 क्वेश्चन आपको देते हैं, वो सेकेंड लेक्चर में आप देखेंगे। ओके बेटा।